मेरा नाम राज है। मेरे दादाजी घड़ी साज थे। बचपन में मैं घंटों उन्हें देखता रहता। छोटी छोटी सुइयों को जांचना, पतली चिमटी से पुर्जे लगाना और वो टिक टिक की आवाज जो पूरे घर में गूंजती रहती थी। जब उनकी मौत हुई तो उनकी सारी चीजें एक लकड़ी के बक्से में बंद कर दी गई। कई साल बाद अटारी में सफाई करते वक्त मुझे वही बक्सा मिला। उसमें एक सुनहरी पॉकेट वॉच थी, भारी, ठंडी और अजीब सी चमक के साथ। उसके पीछे खुदा हुआ था, ये घड़ी कभी नहीं रुकती। मुझे लगा कोई पारिवारिक याद होगी। मजाक में उसे जेब में डाल लिया। पहली रात बस उसकी टिक टिक सुनाई दी, बहुत साफ, जैसे कोई मेरे कान के पास बैठा हो। अगले कुछ दिनों में मुझे वो आवाज हर जगह सुनाई देने लगी, बाथरूम में, सड़क पर, यहां तक कि सपनों में भी। एक रात मैंने देखा घड़ी का सेकंड हैंड उल्टी दिशा में चल रहा था। उसी वक्त नीचे हॉल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। सुबह पता चला पड़ोस के शर्मा अंकल की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। टाइम वही था जब घड़ी उल्टी चलने लगी थी। मुझे थोड़ी घबराहट हुई, पर मैंने उसे इत्तेफाक माना। कुछ दिन बाद मेरी मां अचानक बीमार पड़ी। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आया। मैं उनके पास बैठा था जब मैंने देखा घड़ी फिर उल्टी चलने लगी। टिक टिक इतनी तेज थी कि मुझे लगा दीवारें कांप रही हैं। ठीक 12 बजे घड़ी की सुइयां रुक गईं और मां ने उसी पल आखिरी सांस ली। उस रात मैं पागल सा हो गया। घड़ी को फेंक दिया, पर सुबह उठकर देखा तो वो वापस मेरी मेज पर रखी थी, जैसे उसने खुद चलकर अपनी जगह ले ली हो। अब मुझे हर बार उस टिक टिक में किसी की सांसों की गिनती सुनाई देती थी। मेरा दोस्त राहुल घर आया। उसने घड़ी देखी और हंसते हुए बोला, देख, अब मेरी मौत का टाइम क्या है। मैंने उसे मना किया, पर उसने पहन ली। उसी रात उसका एक्सीडेंट हुआ। पुलिस ने बताया उसकी जेब में वही पॉकेट वॉच थी। मैं कांप गया। मैंने ठान लिया अब इसे हमेशा के लिए मिटा दूंगा। रात को 2 बजे छत पर गया, घड़ी को हाथ में लिया और जोर से नीचे फेंक दिया, पर कोई आवाज नहीं आई। नीचे देखा, कुछ नहीं था। फिर अचानक टिक टिक की आवाज पीछे से आई। जेब में हाथ डाला, घड़ी वहीं थी, ठंडी, भारी और जिंदा। अब वो हर बार जोर से टिकती है जब कोई मेरे आसपास मरता है। कभी कभी सुइयां अपने आप घूमने लगती हैं बिना आवाज के, और कल रात से वो फिर उल्टी दिशा में चल रही है। टिक टिक इतनी तेज है कि लगता है मेरे कानों के अंदर धड़क रही है। मुझे नहीं पता अगली बार जब ये रुकेगी तब कौन जाएगा, या शायद मैं ही।